एक समय आएगा जिसका ज्ञान केवल अल्लाह को है, जब क़यामत की बड़ी निशानियां पूरी हो चुकी होंगी और लोगों की ज़िंदगी एक आम दिन की तरह चल रही होगी। तभी अचानक, अम्मी देखो, सूर फूंका जा चुका होगा। धरती ज़ोर से कांप उठेगी, आसमान फट जाएगा, पहाड़ रेत की तरह उड़ने लगेंगे, समुद्र उबलकर फट पड़ेंगे, तारे एक एक करके गिरने लगेंगे। हर तरफ डर, घबराहट और अफरा तफरी होगी। वो दिन होगा जब इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और पिता से भागेगा, माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी, भाई अपनी बहन से मुंह मोड़ लेगा। हर कोई चिल्ला रहा होगा, मैं। आज कोई जुल्म नहीं होगा। आज हर जान को उसके किए का पूरा बदला मिलेगा। ये वादा किया गया दिन है, सच का दिन, क़यामत का दिन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह की तारीफ़ करें। फिर अल्लाह फरमाएगा मौत के फरिश्ते को कि बाकी सभी जिंदा प्राणियों की रूहें कब्ज़ कर ले। मौत का फरिश्ता एक एक करके सबकी रूह ले लेगा, यहाँ तक कि कोई भी जिंदा ना बचे। फिर वो फरिश्तों की रूहें लेने लगेगा, छोटे फरिश्तों से लेकर सबसे बड़े फरिश्तों तक। जिब्रील, मीकाईल और इसराफील, सबकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। अब केवल मौत का फरिश्ता अकेला खड़ा होगा, खाली कायनात में। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, अब मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मौत के फरिश्ते, तू भी मर जा। वो कहेगा, तेरी इज्जत और ताकत की कसम, अगर मुझे पता होता कि रूह कब्ज़ करना इतना कठिन है तो मैं कभी ये जिम्मेदारी ना मांगता। हर तरफ पूरी खामोशी छा जाएगी, आसमान और ज़मीन के दरवाजे बंद हो जाएंगे, पूरी कायनात खाली होगी। अल्लाह फरमाएगा, आज बादशाही किसकी है? अल्लाह की, जो अकेला है, सब पर काबू रखने वाला। फिर अल्लाह इसराफील को दोबारा जिंदा करेगा और फरमाएगा, सूर फिर से फूंको। दूसरी बार सूर की आवाज़ गूंजेगी, सभी रूहें एक साथ अपने जिस्मों में लौट आएंगी। आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सब अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे, सर से मिट्टी झाड़ते हुए। गुनहगार कहेंगे, हाय अफसोस, हमें हमारी नींद से किसने उठा दिया? मोमिन जवाब देंगे, यही वो वादा है जो रहमान ने किया था और रसूलों ने सच कहा था। इस डरावने मंजर में अजीब और भयानक दृश्य दिखाई देंगे। कुछ औरतें आग के कपड़े पहने, उनके जिस्म जल रहे होंगे। कुछ मर्द जिनके मुंह से खून टपक रहा होगा। कुछ लोग चींटियों की तरह छोटे लोगों के पैरों के बीच चल रहे होंगे। हर मंजर कयामत के राजों से भरा होगा। धरती बदल दी जाएगी, एक बिल्कुल सफ़ेद धरती जिस पर कोई निशान नहीं होगा। हर कौम अपने नबी के पीछे खड़ी होगी। मूसा, ईसा, इब्राहीम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। नबी का झंडा तारे की तरह चमक रहा होगा। उनकी उम्मत सबसे ज़्यादा होगी। चेहरे रोशन होंगे, सूरज सिरों के करीब लाया जाएगा। मजबूत ईमान वाले अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। लापरवाह लोग पसीने में डूब रहे होंगे। मोमिनों को हौज़े कौसर पर ले जाया जाएगा, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। नबी के हाथ से पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर लोग आदम से कहेंगे कि हमारे लिए सिफारिश कीजिए। वो कहेंगे, मैं। फिर नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा सब मना कर देंगे। आखिर में लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। वो अर्श के नीचे सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद, सिर उठाओ, मांगो, दिया जाएगा। वो कहेंगे, मेरी उम्मत। फिर हिसाब शुरू होगा। अमलनामा उड़ते हुए आएगा। हर इंसान अपना अमलनामा पकड़ेगा। जिसे दाएं हाथ में मिलेगा वो खुशी से कहेगा, लो मेरा रिकॉर्ड पढ़ो। जिसे बाएं हाथ में मिलेगा वो कहेगा, काश मुझे ये किताब ना मिलती। अब राज खुलने लगेंगे। आग के कपड़े पहनने वाली औरतें वो थीं जो बेपर्दगी करती थीं। मुंह से खून बहाने वाले वे सूद खाने वाले थे। चींटी जैसे लोग वे घमंडी थे। फिर फैसला होगा, कुछ पर आसान हिसाब होगा, कुछ पर सख्त। कुछ बिना हिसाब जन्नत में जाएंगे, कुछ से अल्लाह बात भी नहीं करेगा। आखिर में पुल सिरात आएगा। आगे क्या होगा? जन्नत कैसी होगी? जहन्नुम कितनी भयानक होगी? क्या कोई हमेशा जहन्नुम में रहेगा?